रोजगार की बात करते थे, तो स्वास्थ्य से अब पीछे नहीं हट सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर काफी लोगों की शिकायतें आई थी। आ, हमें लगा कि एक बार हमें खुद लोगों की बातों को सुनकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो बकायदा हम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे और काफी चीजें देखने को मिली जो शायद एक स्वास्थ्य के अस्पताल में इन सब चीजों को नहीं देखना चाहिए था। सबसे पहली बात, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय में की ठीक से व्यवस्था नहीं है। उसके बाद दवाइयों के लिए देखें, कहीं ना कहीं बाहर से मेडिकल शॉप से खरीदना पड़ता है। जबकि लोग यहाँ एक उम्मीद के साथ आते हैं कि जब यहाँ हम लोग जाएंगे तो फ्री में इलाज होगा, और गरीब गुरबे लोग यहाँ आते हैं। नो डाउट ये अस्पताल शहीद निर्मल महतो अस्पताल और कॉलेज जो है, ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य कर रहा है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार जिस प्रकार से अनदेखी कर रही है और जिस प्रकार से समस्याएं सामने आ रही हैं, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है अगर इस अस्पताल की स्थिति को अगर सुदृढ़ किया जाए तो बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगा। राहत ही नहीं मिलेगा, जान बचाई जाएंगी। आज देखें, अस्पताल परिसर के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस लगे होते हैं जो फोर्सफुली और लोगों के बहकावे में प्राइवेट अस्पताल में यहाँ से उन मरीजों को ट्रांसफर करते हैं। लाखों रुपए का बिलिंग होता है। महिलाओं के केबिन में भी जाके देखें, बच्चों के केबिन में भी जाके देखें, ठीक से बेडशीट तक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। वो अपने घर से जो गमछा लाए उसमें बच्चों को सुलाएं, इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है। तो ये व्यवस्था एक अस्पताल में कतई नहीं उचित होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब यहाँ आते हैं तो पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री हुआ है कि कोयला मंत्री, हमें आज तक समझ में नहीं आया। वो जब भी आते हैं उद्योगियों के साथ बैठते हैं, उद्यमियों के साथ बैठते हैं, धनबाद में बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और वहीं से रिटर्न चले आते हैं। दुर्भाग्य कि स्वास्थ्य मंत्री इस राज्य के तीसरे नंबर पे अस्पताल है इनका, अगर बात कही जाए तो तीसरे नंबर का अस्पताल है, एक नामचीन अस्पताल है जहां लाखों मरीजों की उम्मीद टिकी है, उनका हौफ टिका है, और वहां तक वो तरसीब नहीं दे पाते हैं, कदम नहीं रख पाते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। ये दुर्भाग्य विषय है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री और उसमें उनको क्या कहेंगे, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका पात्रता क्या है, ये सबको मालूम है। उसी के कारण आज हमें ये चीज देखने को मिल रहा है, आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। आज अगर इन चीजों को ठीक करना है तो कम से कम जो लोग सदन में बैठे हैं उन लोगों को सीरियस होना होगा, उन लोगों को गंभीर होना पड़ेगा, तभी जाकर इन समस्याओं का हम लोग निदान कर पाएंगे। नहीं तो गरीब लोग इस व्यवस्था के साथ इलाज में अपना उम्मीदें तोड़ दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में गरीबों की आस कहीं ना कहीं कमजोर होगी, टूटेगी। और इससे क्या होगा, जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ लोकतांत्रिक भारत का निर्माण किया है उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचेगा। आज बहुत विकट परिस्थिति में हम देखें। उसके बाद हम हमारी जो बिंदुएं आई, उन बिंदुओं में जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल 15 साल सेवा देने के बाद भी उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जो कि निंदनीय है। इस पर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और विशेष उन्हें उन पर ध्यान रखना चाहिए। और पेमेंट का एक इशू आया, और ये पेमेंट का इशू हम कोलियरी में सुनते थे, कोलफील्ड्स में सुनते थे कि 18,000 पेमेंट आता है, ठेकेदार उसको 10,000 पेमेंट करता है। अगर अस्पताल में भी इस प्रकार की चीजें सुनने को आएंगी तो ये दुर्भाग्य है। यहाँ भी 18-20 हजार के आसपास पेमेंट आता है और उनको 9 से 12,000 एवरेज आसपास भुगतान किया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो स्थिति जो भी यहाँ पे देखे कि बिगड़ी हुई है, तो क्या आश्वासन मिला कि देखिए, हम लोग प्रिंसिपल से मिले, उनकी ओर से एक सकारात्मक आश्वासन मिला है। लेकिन हम लोग आश्वासन पे नहीं, काम पर फोकस करना चाहेंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा कि ये कोई हम लोग राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं, मानवता के उद्देश्य से आए हैं। लोगों की शिकायतें हम तक लगातार आ रहे थे और हमने ये भी कहा कि अस्पताल चूंकि एक गंभीर विषय होता है, यहाँ लोगों के उम्मीदें टिकी होती है, उनका स्वास्थ्य टिका होता है, इसलिए हमने कहा कि लगातार हम लोग का विजिट बना रहेगा और प्रिंसिपल रहे या फिर उनके जो अन्य पदाधिकारी, उनसे लगातार हमारी मुलाकात होती रहेगी और इन विषय पर बातचीत लगातार बनी रहेगी। जो वार्ता के दौरान हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, आपने जितनी बिंदुएं वहाँ पे रखा, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रोफेसर या प्रभारी अध्यक्ष है, उन्होंने सारी गलतियों को सरकार पर थोपने का कोशिश दिखाया अंदर में। इसमें आपका क्या कुछ रणनीति? मैंने भी वही कहा कि अगर टाटा जमशेदपुर में अगर टाटा का यूनिट है, जमाडो में यूनिट है, तो डायरेक्ट रतन टाटा उसको नहीं देखते हैं। वो किसी को उतनी ताकत सौंप के रखे हैं जो वहाँ के समस्याएं, जो सिचुएशन उत्पन्न होती है, उनका समाधान करे। तो ये मैंने उनको स्पष्ट कहा, भले आप सरकार की और हर चीज को लेकर जाएं, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे, इस कुर्सी की मान मर्यादा है। आप चाहेंगे तो त्वरित समस्याओं का समाधान होगा, आप चाह नहीं रहे या फिर आप उन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी अपील किया है कि आप उन चीजों पर इंटरेस्ट लें और जो समस्याएं हम लोग आप
तक संज्ञान में लेकर आए हैं उनका समाधान करें। एक और सवाल है, पानी की व्यवस्था के लिए बात हुई है। उन्होंने कहा कि एक जगह नल की व्यवस्था की गई और 2 या 3 जगह व्यवस्था की जाएगी। एक महत्वपूर्ण और एक बेसिक जो समस्याएं हैं दादा, बेसिक जो समस्याएं हैं आपने वहाँ पे रखा, एजेंसियों को दोष दिया जा रहा है। यहाँ पे एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है, पदाधिकारी भी बीच में नहीं है और सरकार भी बीच में, एजेंसियां गड़बड़ कर रही है। इस मुद्दे पर क्या करेंगे आप? एजेंसियां कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए आती है। सरकार को एजेंसियों पर सोचना चाहिए। आज आप शिक्षा और स्वास्थ्य को यूं एजेंसियों के हाथों नहीं बेच सकते, उनको टेंडर में नहीं डाल सकते, उनको ठेकेदारी प्रथा में नहीं डाल सकते जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अस्पताल जैसे गंभीर विषय में आप अगर एजेंसियों के हाथों आप देकर बैठे हैं, जो मोटा मुनाफा लेकर वर्कर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं, मोटा मुनाफा के साथ हर कार्य करते हैं, तो ऐसे में एजेंसियां दोषी हैं। एजेंसियां नो डाउट कटघरे में खड़ी हैं, लेकिन उन पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंतर्गत एजेंसियां आती हैं। सरकार को गंभीर होकर इन एजेंसियों पर कहीं न कहीं कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार गंभीर है स्वास्थ्य को लेकर? सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि माननीय मुख्यमंत्री का बेल कब होगा। एक व्यक्ति के पीछे वो सारी सोर्स, सारी ताकत, सारी ऊर्जा लपेट के रख दिए हैं। आज यहाँ मरीजों की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। यहाँ विजिट होना चाहिए। यहाँ लगातार सरकार के जो पदाधिकारी है उनका विजिट होना चाहिए, सरकार के मंत्रियों का विजिट होना चाहिए। अगर आप अस्पताल जैसे जगहों पर विजिट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप सरकार चलाने के योग्य नहीं है और आपको जनता की सुख सुविधा से कोई वास्ता भी नहीं। बन्ना गुप्ता पर क्या बोलिए? बन्ना गुप्ता जी बोले कि हम तो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी नहीं, क्या काम कर रहे हो तो दिख रहा है। आप अगर ठीक है काम कर रहे हैं बन्ना गुप्ता जी, तो उनसे कहिएगा कि आप कम से कम एक फोटो तो अपलोड, एक फोटो तो दिखा सकते हैं। SNMCH का मैंने दौरा करते, विजिट करते, क्या उनके पास एक तस्वीर दिखाइए, साझा कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप कब आए थे, किस तारीख को आए थे और किन आके मैंने जगहों पर जाकर आपने निरीक्षण किया है, किनके साथ आपने वार्तालाप किया है, किन मरीजों से आप मिले हैं, किनका सुख दुख में मैंने दुख का हाल चाल लिए, देखना चाहिए। आप आते हैं, आके धनबाद में बैठते हैं, कोयले पे चर्चा करते हैं, आप कैसे आपको फंडिंग मिलेगा उस पर आप चर्चा करते हैं। तो ये बेवकूफ बनाने कार्य बन्ना गुप्ता जी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज स्वास्थ्य मंत्री कटघरे में, अगर हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बात की है, अगर वो नहीं पूरी होंगी तो फिर आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए हम लोग फिर अगला कोई रास्ता तैयार करते हैं कि एक अस्पताल हो जाता है। नो डाउट आपके मन में जो सवाल आ रहा है उस सवाल को हम समझ रहे हैं कि हम लोग का परिचय ही आंदोलन से है, लेकिन एक अस्पताल जैसा क्षेत्र सेंसिटिव होता है। यहाँ अगर हम लोग आंदोलन के लिए आते हैं तो उसके लिए एक तरीका अपनाना होगा। उन तरीकों को हमें पहले गहन चिंतन मंथन करना होगा। हम लोग कंपनियों में जाते हैं तो ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम लोग किसी भी विषय में अगर आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन ये अस्पताल है, यहाँ मरीजों के जीवन का सवाल है। तो हम अगर आंदोलन के लिए जाएंगे तो हमारे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, उसका तौर तरीका क्या होगा, इन चीजों पर हमें मंथन करना होगा। अब लगभग घंटों से आप दौरा किए हैं, लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आज आप फिर किस अधिकार और किस तर्ज पे आप यहाँ पर दौरा करने आए हैं? देखिए अधिकार की कोई विषय बात नहीं है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ठीक है हम लोग नवनिर्वाचित नहीं हुए हैं, लेकिन इस राज्य की जनता हमें उम्मीद के दृष्टिकोण से देखती है। तो अतः हम नो डाउट आपके मन में जो सवाल है उस सवाल ये भी है कि हम लोग किसी विभाग के नहीं है, तो इसलिए हमने सूचना देकर आए थे। हमने स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दिया था, हमने स्थानीय प्रबंधन, यहाँ के जो प्रबंधन है उनको सूचना देकर आए थे हम, और विधिवत तरीके से ही हमारा यहाँ आगमन हुआ। आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल का उत्तर मैं समझ सकता हूँ, तो हम लोग सूचना देकर आए। सर इसके पहले भी कुछ आउटसोर्सिंग के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था पिछले साल की अगर हम बात करें, और जो सफाई कर्मी है उन लोगों ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया था। उन सभी में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन आज आप यहाँ पे उन लोगों के हक की बात करने आए थे, उसको लेकर नहीं थे, अवेलेबल हम नहीं थे। उस समय जो भी था हम लोग टेलीफोनिक बात हुई थी और अपनी टीम को हमने हैंडल करने के लिए उस सिचुएशन को रखा था। उस समय हम उपस्थित नहीं थे, लेकिन अब जब भी हमारे पास समय रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन करना पड़ता है, राज्य की समस्याओं के साथ हमें खड़ा होना पड़ता है, तो समय नहीं रहने के कारण उस समय उपस्थित नहीं हो पाए। यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के जो कर्मी हैं उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। आए तो कम से कम अस्पताल का हाल देखना चाहिए, उन्हें अस्पताल के विषय से उन्हें परिचित होना चाहिए, और परिचित नहीं होना चाहिए त्वरित समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें कदम उठाने चाहिए। ठीक है।